तारीख साज दिन पाकिस्तान की चांद पर कमंद खलाई तहकीक की जानिब बड़ा संगे मील उबूर। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। आईक्यूब कमर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। आईक्यूब क्यू 2 ऑप्टिकल कैमरा से लेस है। आईक्यूब कमर 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचकर तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। आईक्यूब कमर की रवानगी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आईक्यूब कमर 3 से 6 माह के दौरान चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान में मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। मिशन जनूबी कुतुब से मिट्टी के ज़रात और चट्टानों की तस्वीर लेगा। 7 किलो वजनी आईक्यूब कमर की तैयारी में 2 साल लगे। आईक्यूब कमर का डेटा ट्रांसफर रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद आईक्यूब क्यू को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का मुनफरिद मौका फराहम किया। एप्सको के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पेरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से भिजवाया गया प्रपोजल एप्सको ने मंजूर किया। दुनिया के 6 ममालिक की खलाई एजेंसीज ने चांद के मदार या चांद पर अपने मिशन भेजे हैं। 6 किलो वजन के हामिल आईक्यूब क्यू मिशन की मदद से साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खलाई तहकीक से मुतालिक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ा जा सकेगा। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर भी होंगी। शाहराए कराकोरम पर शिला से करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गई। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बस को हादसा प्रेशुखलदास के मकाम पर पेश आया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस मोड़ काटते हुए पेश आया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चिलास बस हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस दे लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीक का हुक्म। वज़ीर आज़म की गंदम की दरामद जारी रखने और एलसीस खोलने के जिम्मेदारान के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करे। इंपोर्ट की गई जायद गंदम बेचकर हुकूमत को 300 अरब रुपए का चूना लगाया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी की इजाज़त पर ECC ने गंदम मंगवाने की मंजूरी दी। इजाफी गंदम इंपोर्ट की मॉनिटरिंग न करने पर सेक्रेटरी नेशनल फूड को ओहदे से हटा दिया गया। बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने के लिए मुल्क भर की 65 कंपनियों ने हिस्सा लिया। निगरान दौर में दरामद की गई गंदम रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया और रोमानिया से मंगवाई गई। 12 लाख मेट्रिक टन से जायद जरूरत न होने के बावजूद गंदम दरामद हुई। मजमूई तौर पर 36,12,827 मेट्रिक टन गंदम पाकिस्तान मंगवाई गई। गंदम इंपोर्ट करने वाली 65 कंपनीज की फहरिस्त दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। गंदम के मामले पर इंक्वायरी हो रही है। जल्द तहकीकात कौम के सामने आएंगी। मौजूदा हुकूमत का गंदम के मामले से कोई लेना देना नहीं। निगरान हुकूमत की जानिब से बिला ज़रूरत गंदम दरामद करने की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। पंजाब के काश्तकारों को निगरान हुकूमत के फैसले की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। ये तयन होना ज़रूरी है कि निगरान हुकूमत ने बिला ज़रूरत गंदम क्यों इम्पोर्ट की। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से बहुत तबाही हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को अडियाला के मकीनों की बहुत फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी फिक्र करें। उन्हें रिलीफ देने की जिम्मेदारी आपकी है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा शरीक। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की गंदम की खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग। गंदम के बहरान की जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। बिलाल यासीन।
पंजाब में अंधेर नगरी मची है। किसान सलाखों के पीछे हैं। गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फायज हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का पंजाब में गंदम बहरान पर रद्द अमल। कहा, गवाल मंडी की राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इदराक नहीं, नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमाकारी और मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतह जायजा इजलास। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ्द के दौरे पाकिस्तान के बारे में आगाह किया गया। सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की, जो खुशाइंद है। उम्मीद है सऊदी वफ्द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में सरमाकारी के फ़रोग और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर पूरी कौम उनके शुक्रगुजार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम एतमिनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। ASF, ARF और कस्टम्स हुकाम से सर्च को आसान बनाने का प्लान 24 घंटे में तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार की ज़हमत से बचाने के लिए फौरी तौर पर इमिग्रेशन काउंटर्स की तादाद को बढ़ाना चाहिए। इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ने से मुसाफिरों को इंतजार से निजात मिलेगी। मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इकदाम किए जाएँ। वफाकी वज़रा की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इकदाम के बारे ब्रीफिंग। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की IB की दरख्वास्त भी खारिज। IB की ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, आपकी एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दें। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। IB समेत 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ करते हुए केस से अलग होने की दरख्वास्तें दायर की थी। पैमरा, PTA और FIA की दरख्वास्तें अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ खारिज की थी। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार से मुतालिक इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का फैसला ना हो सका। रूल्स की मंजूरी का मामला आइंदा इजलास तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने मुतालिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर 8 मई को समाअत होगी। केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे। सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। जो भी हुकूमत आती है वो अपना क्रेडिट लेती है। वजीर को कुछ पता नहीं होता, अफसरान अपना क्रेडिट लेने के लिए बता देते हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने फसलों की बाक़यात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत कर दी। तो लंदन मार्केट में मेंबर जुडिशल कमीशन की जानिब से सफाई सुथराई का प्लान देने के इक़दाम की तारीफ। माहौलियात के वजीर से जुडिशल मेंबरान की मीटिंग की हिदायत कर दी। सहाफत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहमात दूर करने के लिए नागुज़ीर है।
मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगाही पैदा करने में मीडिया का किरदार नहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हरकोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। 12 ब्लॉक्स में से हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला मौजूद है। हर ब्लॉक 4000 से 5000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। डॉक्टर हनान बल्खी से पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। कोयटा में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, समंदरी हवाएं बहाल। हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शाम या रात में आंधी चलने की तवक्को। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल हो जुंगमिंग से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के जरिए अमन के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। लिबरेशन आर्मी नेवी ने खित्ते में मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। चीनी आर्मी नेवी कमांडर ने मजबूत दो तरफा बहरी ताउन की अहमियत पर जोर दिया।